जो ये बात मैं कहने जा रहा हूं शायद थोड़ी सी कड़वी लगे, बट वो बिल्कुल सच है कि हमारा जो देश है ना, उसमें जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं इंग्लिश में, उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। उनको लोग थोड़ा ऊपर रखते हैं, उनको एक स्टैंडर्ड दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज उनको एक सुपीरियर वे में देखा जाता है और उनके सामने हमारे मदर टंग उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। ये फैक्ट है, आपको शायद बुरा लग सकता है, बट इससे हम भाग नहीं सकते। सो इस समय आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हैं, आपको आने वाले टाइम में अच्छे कॉलेज में जाना है। वो जो एक इंटरव्यू होगा, जो एक ग्रुप डिस्कशन होगा, जो आपकी शायद पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है, वो इंग्लिश में होगा। आने वाले टाइम में आपका एक इंटरव्यू होगा फॉर द जॉब, वो ऑब्वियस है इंग्लिश में ही होगा। और ये भी हो सकता है कि जो आने वाले टाइम में आपकी जब जॉब लगेगी तो हो सकता है कि उस जॉब में इंग्लिश का इतना यूज नहीं होगा, बट जो आधे घंटे का जो एक इंटरव्यू होगा ना, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा डिफाइन कर सकता है टुवर्ड्स सक्सेस, वो इंग्लिश में ही होगा। सो लिविंग इन दिस कंट्री जहां पे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, इंग्लिश बोलना, उस पर कमांड रखना विद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, विद अ गुड वोकैबुलरी इज अ मस्ट। और हम सब चाहते हैं अपने आप को एनहांस करना टुवर्ड्स सक्सेस, एंड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विल हेल्प यू आउट इन बिल्डिंग अप योर फ्यूचर। सो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, वेरी सिंपल 5 पॉइंट्स। अगर आप अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करेंगे ऑन द डेली बेसिस, बिलीव मी, आने वाले कुछ महीनों में आपको खुद पे एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। आपको खुद लगेगा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, माई कम्युनिकेशन स्किल्स विल स्टार्ट टू इंप्रूव। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टिल ऑल द 5 पॉइंट्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग कंप्लीटली। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। मेरा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी है, चेक आउट द लिंक हियर। यहां पे आप आई बटन दबाइए और उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, यूज योर फोन। ये जो हमारा स्मार्टफोन है ना, जो हमारे हाथ में हमेशा रहता है, इसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं? चैटिंग करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे बैठते हैं। बट हमने क्या इसका एक्चुअल यूज किया है? वो आप आज से करना स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको अपने फ्रंट कैमरा खोल के उसके सामने बैठ के आपको अपने आप से कम्युनिकेट करना है। रिकॉर्ड एंड एनालाइज योर ओन वीडियोस। समराइज करिए दिन को। लेट्स से आप कॉलेज से घर वापस आए, आप जॉब करके घर वापस आए, आपको एंटायर डे समराइज करना है कैमरे के सामने बैठ के। यूज योर ओन वे ऑफ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। अगर आप बीच में फंबल हो रहे हैं तो होने दीजिए, बट डोंट स्टॉप। ट्राई इट फॉर 5 मिनट्स और धीमे धीमे विद टाइम, विद परसिस्टेंस, ट्राई टू डू इट फॉर 15 मिनट्स। सारी वीडियोस को सेव करके जरूर रखिए, बिकॉज आने वाले कुछ हफ्तों में या 1-2 महीने बाद जब आप अपना पहला वीडियो देखेंगे जो आपने अभी रिकॉर्ड किया है, देन यू विल हैव a smile pasted in your face, because आपको पता लगेगा कि आप पहले क्या थे और अब क्या है। जब हम ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करेंगे और अपने वीडियो को एनालाइज करेंगे तो हमको ये चीज पता लगती रहेगी कि हम क्या चीज गड़बड़ कर रहे हैं, मैं कहां पे अटक रहा हूं, मैं कहां पे फंबल कर रहा हूं, कहां पे मेरी वोकैबुलरी कम पड़ रही है, कहां पे मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं जा रहा है। सो आई कैन गूगल इट, और जो वर्ड्स मैं नहीं सही बोल पा रहा हूं उसको मैं ढंग से प्रोनाउंस करूंगा। जहां मेरी ग्रामर गलत हो रही है मैं उसको और समझूंगा, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको और अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। इसके साथ मैं अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को भी समझूंगा कि मेरे से क्या गलती होगी, मेरा वॉइस, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा द मोशन ऑफ वर्ड्स विच इज कमिंग फ्रॉम माई माउथ, इज इट प्रेजेंटेबल, इट इज साउंडिंग गुड और नॉट। बिकॉज आने वाले टाइम में जब मेरा ग्रुप डिस्कशन होगा, मेरा इंटरव्यू होगा, जब मुझे सोसाइटी जज करेगी, तो आई विल मेक श्योर कि आई एम रेडी फॉर इट। सो फ्रॉम नाउ ऑन, यूज योर स्मार्टफोन टू हेल्प एंड एनहांस योर ओन कम्युनिकेशन स्किल्स। डू इट। नंबर 2, लर्न फ्रेजेस rather than सिंगल वर्ड। सी, वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में तो ऑफकोर्स आप एक अंदर से कॉन्फिडेंट तो है ही है, प्लस जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं दैट पर्सन विल बी इम्प्रेस्ड बाय यू। बट इसके साथ साथ हमको फ्रेजेस का भी इस्तेमाल करना है, बिकॉज आजकल की दुनिया में बहुत इजी हो गया है कि एक स्लैंग्स वर्ड्स यूज करना। बिकॉज आजकल जो हम लोग चैटिंग की दुनिया में जी रहे हैं, जहां ओके लिखने में हमको परेशानी हो रही है, जिसकी जगह हम सिर्फ के लिखते हैं, तो इन सब चक्करों में हमारा जो इंग्लिश है ना, जो प्रॉपर इंग्लिश है, वो खराब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी अपने फ्रेंड से मिला, व्हाट्स माई फर्स्ट वर्ड्स, व्हाट्सअप।
व्हाट्सअप ब्रो, ड्यूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको हम और अच्छे से इनहैंस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट्सअप ब्रो, ट्राई यूजिंग हेलो, हाउ आर यू डूइंग। इट साउंड्स मोर प्रेजेंटेबल, इट साउंड्स मोर कॉन्फिडेंट, इट साउंड्स दैट यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन। हाँ, मैं टोटली समझता हूं कि दोस्तों के साथ ये फॉर्मेलिटी नहीं अच्छी लगती, बट हम जब अपने कलीग से मिल रहे हैं, अपने एल्डर से मिल रहे हैं, उस समय व्हाट्सअप नहीं चलेगा, उस समय हेलो चलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट किया तो उसमें हम क्या बोलते हैं, थैंक्स, राइट। 99% ऑफ द पीपल से थैंक्स। अब थैंक्स वर्ड बड़ा ही कैजुअल वर्ड है, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सी द डिफरेंस, एक वर्ड थैंक्स और एक वर्ड दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सो हमको वोकैबुलरी बिल्ड करने के साथ फ्रेजेस का भी बड़ा ध्यान देना है। इससे हमारा एक इंप्रेशन जो पड़ रहा है, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। सो फ्रॉम नाउ ऑन ट्राई यूजिंग फ्रेजेस इन योर सेंटेंस। नंबर 3, प्रिपेयर चीट शीट्स। अगर आप नर्वस है रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप इतने अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि कहीं मेरे को किसी से जाके बात करनी है एंड दैट टू इन इंग्लिश, तो मैं फंबल कर रहा हूं बिकॉज आई नो मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं, तो इस समय आपको अपनी चीट शीट्स तैयार रखनी है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपका अपॉइंटमेंट है किसी डॉक्टर के साथ। नाउ इन दैट केस व्हाट यू शुड बी डूइंग, कि जाने से कुछ टाइम पहले यू नीड टू रिसर्च द वोकैबुलरी रिलेटेड टू द काइंड ऑफ डॉक्टर दैट यू आर मीटिंग। आपको रिसर्च करना है प्लेस, पीपल एंड द कंडीशंस दैट माइट बी यूजफुल, सो दैट आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। एंड व्हेन यू आर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ वर्ड टू द राइट काइंड ऑफ पीपल, तो कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आएगा। सो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में हमको पहले से ही अपने आप को चीट शीट तैयार रखनी है। लेट्स से आई एम गोइंग टू अ फैंसी रेस्टोरेंट, अ स्पेसिफिक चाइनीज काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, तो वहां के लिए स्पेसिफिक वोकैबुलरी होगी जो आप यूज कर सकते हैं जस्ट बाय गूगलिंग इट। इससे मेरे को नए वर्ड्स पता लग रहे हैं, इससे मेरी नॉलेज और एनहांस हो रही है, प्लस जो मैं अंदर से नर्वस था वो कम हो जाएगा। And when I will be interacting and communicating well in English with the right kind of vocabulary, तो पर्सन तो इम्प्रेस हो ही रहा है, और जो हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस जो खत्म हो गया था या शायद जो बहुत कम था, वो बहुत ऊपर बूस्ट अप हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू वेरी सीरियसली। सो हर कंडीशन में आप ये चीट शीट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर गोइंग टू पे अ बिल, व्हेन यू आर गोइंग टू अ फैंसी रेस्टोरेंट, जब आप ऑब्वियस सी बात है किसी एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, जब आप कोई एक कंप्लेन करने जा रहे हैं या आप एक कंप्लेन मेल पे टाइप कर रहे हैं, इन एनी सिचुएशंस यूज दिस काइंड ऑफ चीट शीट्स सो दैट यू कैन एनहांस योर ओन नॉलेज एंड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 4, लिसन एंड रीड। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हमारी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं है? बिकॉज हमको एक राइट एनवायरमेंट नहीं मिला है। हम हमेशा अपने मदर टंग में ही बात करते थे, हम सोचते थे अपने मदर टंग, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी कमांड इंग्लिश में कैसे अच्छी हो सकती है? बट नाउ हमको जरूरत है इंग्लिश की, बिकॉज वी वॉन्ट टू बिल्ड अवर फ्यूचर। और वो कोई एक मैजिक पिल तो है नहीं कि आज हमने खा ली और नेक्स्ट डे आप अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम यू गाइस। और वो कैसे होगा? व्हेन यू गोना लिसन अ लॉट, व्हेन यू गोना स्पीक अ लॉट। सो स्टार्ट वॉचिंग मूवीज, स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, स्टार्ट लिसनिंग टू द रेडियोज एंड पॉडकास्ट। जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे इन इंग्लिश, उतना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। जितना आप बोलोगे, जितनी आप गलती करोगे, उसी से आप सीखोगे, उसी से एनालाइज करोगे कि कहां मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, कहां वो गलती हो रही है, और उसको नेक्स्ट टाइम यू विल मेक श्योर कि वो गलती ना हो। स्टेप बाय स्टेप इट्स गोना हैपन। इट्स नॉट गोना हैपन इन लाइक 4 or 5 days. इट माइट टेक मंथ्स, बट बिलीव मी, टाइम तो कट ही रहा है ना। तो अपने आप को इनहैंस करो, एक स्किल बनाओ, बिकॉज आने वाले टाइम में जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपको लोग जज करेंगे, जब आप कहीं आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होगा ना, लेट्स से 30 minutes और प्रॉब्ली 1 hour, उसमें आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और वो 30 minutes आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है? जब आप महीनों अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करोगे। सो इट्स नॉट गोना हैपन इन अ डे, बट विद प्रैक्टिस, विद परसिस्टेंस ऑन अ डेली बेसिस, you will gonna do it, and I'm sure you will. Last but not the least, the 5th point and probably one of the most important point is your best friend. आपका बेस्ट फ्रेंड आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, isn't it? तो उस स्ट्रेंथ को ढंग से यूटिलाइज करिए। कैसे? By interacting with them in English.
हाँ, मुझको पता है कि इस समय बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पूरे पब्लिक के सामने बोलूं। जब कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, राइट? वो होगा ही होगा, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा। एंड प्रोबेबली आई एम नॉट गोइंग टू बाउंस बैक। आई टोटली एग्री विद यू, बट अपने फ्रेंड्स के साथ तो गलत सलत इंग्लिश तो बोल ही सकते हो ना। सो अब से अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक कंपल्सरी रूल बना लो कि अब हम जब भी इंटरेक्ट करेंगे वो इंग्लिश में ही होगा, और जब भी हमसे गलती होगी तो सेकेंड पर्सन उसको सही करेगा। बिकॉज बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारा एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। वी आर वेरी ओपन टू ईच अदर, राइट? तो जब अगर हम गलती करेंगे भी तो कोई थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन नहीं होगा देखने वाला। वी कैन ईजिली ट्राई टू ओपन अप विद अवर कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो कितनी भी गलत हो। बट जब हम एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर, तो इंप्रूवमेंट मिलेगी मिलेगी। सो स्टार्ट डूइंग इट स्ट्रेट अवे। सो आई होप कि आपको ये सारे 5 पॉइंट समझ में आए होंगे, एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर जरूर करना, सो दैट एवरीबॉडी कैन एनहांस देयर ओन कम्युनिकेशन स्किल्स। सो बिफोर गोइंग, मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। दिस इज वैभव निगम, टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।